गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, तो आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ताम्रपाषाण काल से संबंधित थी। तो पहले का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ताम्रपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वसामान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सेकंड है, which Veda is a collection of spells and incantation। ठीक है, अभिचार और मंत्रों का कौन सा वैदिक संग्रह है? तो दोस्तों वो है अपना सी, अर्थ वेद। ठीक है, तो सेकंड का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूतक अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूतक माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्ण है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, अपभ्रंशा इज द वर्क ऑफ। अपभ्रंश का कार्य इनका है। तो दोस्तों वो जैन धर्म के ग्रंथ हैं। तो थर्ड का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट। बुद्ध को यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ। तो दोस्तों बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे जो है निर्वाण कहा गया है। तो भगवान बुद्ध को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो हुआ था बौद्ध गया में। तो फोर्थ का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। वो तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नाम है इस नदी का अन्य। तो उस नदी के किनारे जो पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जो है, गौतम बुद्ध का जो नाम था असली, सिद्धार्थ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बाद में बौद्ध गया कहलाया। नेक्स्ट प्रश्न है 5th, द ग्रेट हिंदू लॉ गिवर वाज। महान हिंदू नियम प्रदान करने वाले थे। तो दोस्तों वो थे मनु। ठीक है, तो 5th का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो है मनुस्मृति की रचना की, जिसमें कि इन्होंने काफ़ी हिंदू धर्म से संबंधित जो है वो नियम बनाए। ठीक है, 6th है, कनिष्काज कैपिटल वाज एट। कनिष्क की राजधानी थी। तो दोस्तों कनिष्क की जो राजधानी थी वो पेशावर थी। ठीक है, तो 6th का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों कनिष्क जो कुषाण वंश के थे, तो कुषाण वंश की पहली राजधानी पेशावर थी और दूसरी राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न है 7th, द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट अफगान रूल इन इंडिया वाज। भारत में प्रथम अफगानी शासन की स्थापना की थी। तो दोस्तों वो बहलोल लोधी ने की थी। तो 7th का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बहलोल लोधी प्रथम अफगान था जिसने कि भारत पर शासन किया। 8th है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू निर्गुणा कल्ट। इनमें से कौन निर्गुण उपासना पद्धति से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वो मीरा है। 8th का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों निर्गुण भक्ति वो भक्ति है जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि जो भगवान है उनका कोई जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, ना उनकी कोई मृत्यु होती है। ठीक है, और जो सगुण है उसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान जो बार बार जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। ठीक है, और उनको मृत्यु भी जो प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, चालुक्य डेंसिटी इन साउथ एशिया वाज फाउंडेड बाय। चालुक्य राजवंश दक्षिण एशिया में इनके द्वारा स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये किया, इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन सी, पुलकेशिन फर्स्ट। ठीक है, तो 9th का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। ठीक है, एक थी
एक थी आपकी बतापी, एक थी कल्याणी और एक थी बेंगी। ठीक है, तो जो पुलकेशिन फर्स्ट थे ये बतापी के चालुक्य वंश के शासक थे। ठीक है, और बतापी के जो चालुक्य वंश है इसकी स्थापना जो है जयसिंह सेकंड ने की थी। और जो कल्याणी का चालुक्य वंश है इसकी स्थापना तैलप सेकंड ने की थी। और जो बेंगी का चालुक्य वंश है इसकी स्थापना जो है विष्णुवर्धन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, द पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर, मयूर तख्त इनके लिए बनाया गया। तो दोस्तों ये बनाया था शाहजहां ने। तो 10th का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, मयूर तख्त जो शाहजहां ने बनवाया था और इस पर जो अंतिम मुगल शासक बैठा था वो बैठा था मोहम्मद शाह, क्योंकि 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के कार्यकाल के दौरान नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो वो जब वापस गया तो अपने साथ जो है वो तख्ते ताऊत या मयूर सिंहासन को जो है वो साथ ले गया था। 11th है, मनसबदारी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, भारत में मनसबदारी इनके द्वारा प्रवर्तित की गई। तो दोस्तों वो अकबर के द्वारा की गई। तो 11th का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों मनसबदारी में क्या है कि लोगों को जैसे सेना होती थी उसमें उनके रैंक दिए जाते थे अलग अलग। ठीक है, तो उसे जो मनसबदारी कहा गया है। जैसे अभी का करंट सिचुएशन होती है, एक अधिकारी होता है उसके नीचे कैप्टन होता है। ठीक है, उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, गोवा वाज कैप्चर्ड बाय द पोर्टुगीज इन, गोवा पुर्तगालियों द्वारा डैश में कब्जा किया गया। तो दोस्तों गोवा जो पुर्तगालियों के अंडर आया था 1510 एडी में। तो 12th का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जो है गोवा को जीता था। ये अल्बुकर्क जो था वो पुर्तगालियों का वॉइसराय था। ठीक है, 13th है, जहांगीरी महल इज लोकेटेड इन, जहांगीरी महल स्थित है। तो दोस्तों ये आगरा किले में स्थित है। तो सी का जो 13 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। और इसकी स्थापना जो आगरा किला और जहांगीर महल की स्थापना जो है अकबर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, द लैंग्वेज ऑफ द सतवाहना इंस्क्रिप्शन बाज, सातवाहन अभिलेखी भाषा थी। तो दोस्तों वो प्राकृतिक थी। तो 14th का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों सातवाहनों की जो राजकीय भाषा वो प्राकृतिक थी और लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। 15 आर्यभट्टा बाज फेमस, आर्यभट्ट एक विख्यात थे। तो दोस्तों वो एस्ट्रोनॉमर थे, खगोलविद थे। तो 15 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड डू और डाई, इनमें से किसने कहा करो या मरो। तो दोस्तों ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। तो 16 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को शुरू किया था गांधी जी ने। तो उसमें जो है इन्होंने ये नारा दिया था करो या मरो का। नेक्स्ट प्रश्न है 17, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 17 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, राम प्रसाद बिस्मिल बाज एसोसिएटेड विद, राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे। तो दोस्तों ये संबंधित थे काकोरी बॉम्ब केस से। तो 18 का भी जो ए है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय, होम रूल आंदोलन भारत में इनके द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों ये शुरू किया गया था एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो 19 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अर्नडेल को जो है उन्होंने लीग का सचिव बनाया था एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट प्रश्न है 20, हु वाज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस, किसी प्रेस के स्वतंत्रता कार्य के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों वो जाना जाता था मेटकॉफ को। तो 20 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ जो वाइसराय थे भारत के गवर्नर जनरल जो थे, तो उनका कार्यकाल जो था वो 1835 से 1836 तक था। इन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसलिए इन्हें जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।